प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। मैं ब्रदर सुनील यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके लिए एक फिर से छोटा संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश इस प्रकार है। प्रभु यीशु स्वयं अपने शब्दों में, अपने वचन में कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हम आने वाले दिन में प्रभु के पावन पर्व को मनाने की तैयारी में हैं। इस पवित्र सप्ताह में जो लगभग 6 दिन बचे हैं, हम प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व को मनाने की तैयारी में हैं। प्रभु के उस क्रूस पर जो बलिदान प्रभु ने मेरे और आपके लिए दिया, उसको मनाने की तैयारी में हैं। और प्रभु ने जो कष्ट पुण्य बृहस्पतिवार को गत्समनी बाग में सहा, उस पर्व को मनाने की तैयारी में हैं। पर सच में हमारी तैयारी कितनी है? हम कितना दिल से, मन से और कितना प्रभु को पसंद आने वाली तैयारी में जुटे हैं? या साल दर साल जो रीति रिवाज के अनुसार या कई ऐसी बातों के अनुसार कि चलो पर्व है, चलो त्योहार है, अच्छा कपड़ा बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे, अच्छा अच्छा सामान लाएंगे और प्रभु के इस पर्व को मनाएंगे। खाली बाहरी रूप से हम तैयारी में हैं या आध्यात्मिकता से, आंतरिक और आत्मिक रूप से हम तैयारी में हैं? प्रभु कहता है, यदि हमें आत्मिक रीति से तैयारी करनी है तो हमें छोटा बनना पड़ेगा, हमें नम्र बनना पड़ेगा, हमें सहनशील बनना पड़ेगा, हमें जो है दयालु बनना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और उसके वचन 29 में लिखा है। मैं 28 और 29 को पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। सच में हमारा उद्देश्य कैसा है? इन 40 के दिनों में, उपवास काल में या इस पवित्र सप्ताह में हम कितने ऐसे थके मांदे लोग हैं, ऐसे कितने दुखी, परेशान, हताश, निराश लोग हैं, बीमार लोग हैं, चिंताओं में पड़े हैं, जिनके घर में एक टाइम की दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। क्या हम सच में छोटे बनकर, क्या हम सच में नम्र और विनीत बनकर उनकी सेवा टहल करने के लिए क्या हम तैयार हैं? यही तो अच्छी और सच्ची तैयारी है। यही तो अच्छी और सच्ची तैयारी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु होकर क्या करते हैं? अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को वो इतना छोटा कर देते हैं। देखिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वर होते हुए वो अपने आप को इतना छोटा करते हैं
क्योंकि वो कहते हैं मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इतना छोटा बनाते हैं कि वो अपने शिष्यों के, अपने चेलों के पैर धोते हैं। आज मैं और आप एक दूसरे के लिए क्या छोटे बनने को तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रेम के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम छोटे बने, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जब शिष्यों में इस बात की चर्चा चल रही थी, हम में कौन बड़ा है, और एक दूसरे से कहने लगे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। प्रभु ने उनके पास आकर कहा, इस बालक को देख रहे हो, जो अपने आप को इस बालक के समान समझता है वो ही सबसे बड़ा है। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो सबसे छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें पढ़ने को मिलता है। मैं आपके सामने लूकस के सुसमाचार से पढ़ूंगा। हालेलुया। लिखा है, शिष्यों में बड़ा कौन? उनमें विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। क्षमा करना। अध्याय 22, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 24 में लिखा है, उनमें ये विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है? वह जो मेज पर बैठा है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूं। प्रभु अपने आप को भी कहता है, बड़ा कौन है? जो मेज पर बैठा है। प्रभु मेज पर बैठे थे और प्रभु कहते हैं कि जो मेज पर बैठा, क्या वो बड़ा है? नहीं। प्रभु कहते हैं, लिखा है यहां पर साफ, वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूं। प्रभु कहता है, जैसे तुम सेवक हो वैसे मैं भी सेवक जैसा हूं, और तुम्हें भी एक दूसरे के लिए सेवक जैसा बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी बात को प्रभु ने अपने वचन में संत योहन के सुसमाचार में भी कहा। संत योहन का सुसमाचार और उसके अध्याय 13 में लिखा है, बहुत ही सुंदर बात। वचन 14 में लिखा है, इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे ये कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ उससे। उसने उसे भेजा,
यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। कितनी सुंदर बात। प्रभु कहता है कि साफ लिखा है, इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। हालेलुया। मैंने तुम्हारी सेवा की तो तुम्हें भी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। मैंने यदि तुमसे प्रेम किया है तो तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ न्याय करना चाहिए। यदि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं तो आपको भी स्वभाव में नम्र और विनीत बनना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम स्वभाव से नम्र और विनीत बने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, इस पर मनन करने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। क्या मैं वास्तव में प्रभु के जैसा हूं? क्या मेरे अंदर नम्रता है? क्या मेरे अंदर सहनशीलता है? क्या मेरे अंदर स्वभाव में बदलाव आ गया है? क्या मैं इन 40 दिन तक जो मैंने कई उपवास किए होंगे, कई दिन रोजा रखा होगा, त्याग किया होगा, क्या मैं अपने इस सांसारिक जीवन में कुछ बदलाव देखा हूं? क्या मैं आत्मिक उन्नति किया? क्या मैं प्रभु के प्रति समर्पित हुआ? मुझे और आपको जानने की कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बहुत कम समय में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं कि हम सबको प्रभु से सीखने की जरूरत है और किसी से नहीं। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। प्रभु ने किसी और को नहीं कहा, उसने खुद अपने आप पर इशारा करते हुए कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। जब हम स्वभाव में नम्र और विनीत बन जाएंगे तभी हम नए बन जाएंगे, तभी हमारा नवीनीकरण हो जाएगा, तभी हम नया जीवन जीने वाले बन जाएंगे और तभी वो जीवन जो प्रभु हमारे लिए लाया है बहुतायत का पाने वाले बन जाएंगे। आप सबको ये